हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। बना रही थी मैं नाश्ता, और नाश्ते में बना रही थी ये आलू चावल और बेसन का ये नाश्ता, जो कि बहुत ही अच्छा, बड़े जैसा आकार दिया था, जैसा बड़ा होता है। तो आप इसे आलू बड़ा भी बोल सकते हैं। आलू की ज़्यादा मात्रा नहीं थी। और इधर मैं बना रही थी रबड़ी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन था। और फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, सारा काम किया, लेकिन उसका कोई भी वीडियो फिर नहीं बनाया, क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता है तो फिर वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। और जिस समय मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता है तो मैं फिर से वीडियो बनाने लगती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, अच्छे से पक चुके थे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता था ये, और बहुत ही आसान है। जब कभी भी सुबह के नाश्ते में जल्दी से कुछ बनाना हो तो इस तरह से बनाया जा सकता है। और टमाटर और हरी धनिया की चटनी भी बनाई थी। हरी धनिया ज़्यादा थी, टमाटर तो सिर्फ एक ही डाला था, लेकिन बच्चों का मन था सॉस से खाने के लिए। और ये देखिए, मैं बच्चों को दे रही थी तो बच्चे कह रहे थे कि चटनी ना रखो माँ, हम सॉस से खाएंगे। लेकिन फिर मैंने चटनी रख दी कि टेस्ट करके देखो, बहुत ही अच्छी चटनी बनी है आज की। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी भी बनी थी, और ये बड़े भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास, बाद में ही बच्चे लाए हैं। और इस समय ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे जैसे ही फ़ोन में जुट जाते हैं तो फिर एक दो बार मैं कहती हूँ, अगर बच्चे नहीं देते हैं, और बच्चे जब खेल में लग जाते हैं तो फिर वो नहीं देते हैं, तो फिर उसके बाद मैं नहीं कहती, क्योंकि फिर ज़्यादा बार बार कहो तो खुद को भी गुस्सा आता है और मन ख़राब हो जाता है। इसलिए तो फिर उसके बाद ये है दोपहर का समय, और खाना वगैरह भी बन चुका था, और सारा काम फाइनल बिल्कुल होने ही वाला था, जिसमें कि ये काम था बर्तन साफ़ करना, और उसके बाद अभी मुझे कपड़े फैलाने थे। गुरुवार का दिन था तो कपड़े जो रात के थे रात में ही धुल दिए थे, क्योंकि गुरुवार के दिन मशीन चलाती नहीं हूँ। और जो भी आज के कपड़े थे गुरुवार के दिन के, वो फ्राइडे को धुलती हूँ। इस तरह से करती हूँ। तो कपड़ों का काम हो चुका था, वो रात में ही धुल देते, और मैं अपने ऐसे ही खंगाल के और डाल देती हूँ। बच्चों के नहीं धुलती हूँ बिना साबुन वगैरह के। और मुझे क्या है कि ये लग रहा था कि बस फटाफट कर लूँ, मौसम कुछ बिगड़ रहा था। और कभी कभी तो बस सिर्फ बनता ही बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता ही रहता है, बरसता तो है ही नहीं। और किसी किसी दिन खूब ज़्यादा पानी हो जाता है, थोड़ा सा भी बादल होगा, और आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, कितना ज़्यादा बादल। नीचे से देखिए, ऊपर धूप जैसी दिखाई दे रही, और नीचे से चारों तरफ साइड साइड में बादल थे बहुत ज़्यादा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और जब इस तरह का मौसम हो, धूप ना हो, तो छत में आने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चलती है। और जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है और इस तरह का मौसम होता है तो बस ये लगा करता है कि यहीं छत पे ही बैठी रहूं। और जैसे ही धूप निकल आती तो बहुत ख़राब लगता है, गंदा सा लगता है। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही थी। और ये देखिए, खाने में मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चटनी थी जो सुबह बनाई थी। और फिर रोटियां सेकी जब बच्चों ने खाने के लिए बोला, और बोल के चले गए, फिर खाया भी नहीं। फिर मैंने रोटियां सेक के रख दी थी, फिर बच्चों ने अपने हिसाब से खा लिया था। और फिर मुझे बनाना था भजन के लिए वीडियो, तो मैं वीडियो बनाने लगी थी। और उसके बाद ये है, देखिए रात होने वाली, शाम का समय है, सूर्य नारायण जा चुके हैं, सभी जगह लाइट्स जल चुकी हैं। कुछ इस तरीके से लग रहा था, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए, बहुत प्यारे पौधे भी लग रहे थे। तो मैं कपड़े लेने आई थी तो सोचा कि, और ये देखिए, इस तरह से लगता है शाम के समय मेरा घर। ऊपर छत से देखो तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इन पौधों का जो
पौधों की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है शाम का, ठंडा ठंडा। क्योंकि धूप में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चारों तरफ बादल छाए हुए थे और सूर्य नारायण जा चुके थे। अब रोशनी बहुत थोड़ी सी ही बची थी और ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे गांव का जो व्यू था कुछ इस तरीके से था। और किसी किसी दिन खुद का गांव बहुत अच्छा लगता है, और गांव तो वैसे भी अपना अच्छा होता है, अच्छा लगता ही है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं उठाने लगी थी कपड़े, क्योंकि सारा काम अभी पड़ा हुआ था नीचे। और जिस दिन मुझे भजन बनाने होते हैं तो उस दिन फिर और भी ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपना जीवन जी रही हूँ। और अभी देखिए पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं हटाया था, क्योंकि छत पे आके थोड़ी देर बैठ गई थी। जब थक जाती हूँ तो फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स ज़रूर करती हूँ। और नीचे क्या है, नीचे शाम के समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और देखिए जितनी देर मैं छत पे गई उतनी देर चूहों ने इतना आतंक ढाया कि मैं तो बिल्कुल बता ही नहीं सकती, कह ही नहीं सकती। इधर का सामान उधर फेंकते हैं, उधर का सामान इधर। और अगर खाने वाली कोई भी चीज़ छूट जाती है तो वो फिर इस लायक नहीं बचती कि उसको कोई देख भी सके। और उसके बाद अब बारी थी कि मैं कपड़े बदलूँगी अपने, और फिर उसके बाद शाम के सारे काम शुरू करूँगी। और ये सही सारे काम करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। और जब वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ तो बहुत सारा काम फैल जाता है। अभी बर्तन भी रखे हुए थे, लाइट नहीं जली थी तो सोचा कि जला देती हूँ। जैसे ही शाम होती है तो फिर लाइट ना ऑन करो तो बहुत मन बिल्कुल परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये आज सुबह का वीडियो है। आज जो सुबह ये जो रोटियाँ, कल क्या हुआ था रात में कि बच्चों ने अच्छे से खाना ही नहीं खाया और ना मैंने अच्छे से खाना खाया था, तो बहुत सारी रोटियां बची थी। तो जितनी भी रोटियां थी मैं उनको डालने जा रही थी कुत्तों के, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना आज इसका पोहा बना के और बच्चों को खिलाती। तो फिर और पहले क्या था, इन रोटियों को तोड़ के मैं बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से, ज़्यादा महीन भी नहीं है पर बहुत टुकड़े टुकड़े भी नहीं। और इधर खाना मेरा बन रहा था दाल चावल, तो सीटी बार बार आ रही थी, इसी वजह से भाप जैसी चारों तरफ फैल रही थी। तो देखिए कुछ इस, और देखिए चावल और दाल, चावल पक चुके हैं, दाल भी पक चुकी है, इसको हटा देती हूँ और फिर कढ़ाई चढ़ाती हूँ। तो आज बनाने जा रही थी बच्चों के लिए रोटियों का पोहा। तो जो शाम की रोटियां हैं उनका इस्तेमाल भी हो जाएगा, और वैसे मैं कुत्तों को डाल देती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज मन में आया कि बच्चों को बना के खिलाती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर बना दिया करूँगी, यही सोच के बनाने लगी। कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये बल्ब बार बार बंद हो रहा था और फिर अपने आप से ही जल रहा था। काफ़ी देर ये क्रम चलता रहा। फिर बाद में मैंने इसको सही, और जैसे ही मैं चलती थी कि इसको सही कर दूँ, तो देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला सरसों का, उसके बाद उसमें डाले करी पत्ते और हरा मिर्च काट के। मूंगफली के दाने मेरे पास थे नहीं तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता, लेकिन मेरे पास सिर्फ थी रोटियां और ये थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देती हूँ। कद्दूकस करके डालो तो फिर बच्चों को खाने में अच्छा लगता है और फिर कुछ कहते भी नहीं, और अगर टुकड़े करके डालो तो फिर बच्चे समझ जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून के, और फिर इसी में थोड़ा सा जीरा, हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सभी को अच्छे से पका लिया। और अब ये देखिए डाल दी मैंने वो रोटियाँ जो मैंने मिक्सचर में, देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ना तो बिल्कुल महीन था और ना ही मोटा खड़ा खड़ा था, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुकी थी रोटियाँ, समझ में ही नहीं आ रही थी कि रोटियाँ हैं।
आप चाहें तो इसमें तेल का इस्तेमाल और ज़्यादा कर सकते हैं, तो रोटियां फिर कुरकुरी हो जाती हैं। पर मैंने तो ज़्यादा तेल नहीं डाला था, बस एक लिमिट है तेल की। और उसके बाद इसी में डाल दिया थोड़ा सा नींबू। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस तरह से देखिए रोटियों का पोहा बन के तैयार हो चुका है। कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।